एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का ही टाइम है और मतलब सुबह का क्या टाइम है, 10 बज चुके हैं। रियांश को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ क्योंकि मैं उस समय व्लॉग सोची थी कि मैं आज से स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग से, पर नहीं हो पाता है। मतलब उसको उठाने में मुझे इतना टाइम लग जाता ना कि मैं 8 बजे से उठाते उठाते उसे 8:30 में, मतलब आधा घंटा उसके पीछे दिमाग लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका लंच है, बैग पैक है, उसको रेडी करना है, तो बहुत टाइम हो जाता है। फिर ये भी दुकान जाते हैं तो उनको भी उठ के चाय पानी जो भी अपना देना, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। तो सोचा कि चलो अभी स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रूम साफ कर रही थी और कंटिन्यू कल से बारिश हो रही है। मतलब कल रात से ही कंटिन्यू बारिश हो रही थी। सुबह में भी हुई थी कल, पर सुबह में ना कभी हो रही थी फिर कभी धूप, मतलब ये मौसम था। पर रात में इतनी ज़ोरों की बारिश हुई ना कि हमारा ये जो हम जहाँ घर में रहते हैं ना, आगे पूरा पानी जम गया था। तो आज भी वेदर बारिश का ही किया हुआ है। तो मैं ना आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहना। मैं कुछ इमेजिन करी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बात कर लूँ कि ऐसे ही अगर ये मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी नहीं कुछ बताऊंगी। तो अभी मैं जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा नहा के और पूजा वूजा करके आती हूँ। तब मैं आपसे आराम से बैठूंगी, बात करूंगी। तब तक आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सपोर्ट करना। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय। हेलो। तो अभी थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है पर धूप नहीं निकली है, अभी भी काले काले बादल हैं। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और अगर धूप उगेगी तो अच्छा है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं सूखने के लिए, कल भी नहीं सूखे थे तो इस वजह से। तो आप लोग को मिलती हूँ मैं नाश्ता करके। हाय। तो मैं ना फिर ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि सो गई थी। तो अभी रेडी हो रही हूँ, रियांश को लेने जा रही हूँ उसके ट्यूशन। और फिर मुझे शॉपिंग करने भी जाना है, कुछ कुछ सामान लेना है। तो फिर मिलती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी और यहीं पे मेरे 6 बज गए हैं। तो मिलती हूँ आपको वहाँ से आने के बाद। तो मैं रियांश को लेकर के ये शॉप पे आ गई थी, रॉयल फैशन शॉप। मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी थी। रक्षाबंधन आ रहा और प्लस मेरे बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं इसके लिए शॉपिंग करने आई थी। तो ये हज़ारीबाग का अभी तक का सबसे बेस्ट शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलेंगे। आपको हर तरह का गाउन, लहंगा, सूट पीस, आपको हर तरह का यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा शॉप है। यहाँ के जो स्टाफ है ना वो भी बहुत हम्बल है, इतने अच्छे हैं ना कि आपको लगेगा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आए हो। वो भी आपको ना वैसा ही मतलब सपोर्ट करते हैं कि आपको कैसा चाहिए, किस टाइप का। आप वहाँ जाओगे ना खाली हाथ तो नहीं निकलोगे, ये मेरी गारंटी। और मैं सारे ड्रेसेस यहीं से लेती हूँ, मैं ये वेयर भी जो की हूँ यहीं से ली हूँ। तो इनके क्वालिटी रेंज बहुत अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार विज़िट ज़रूर करना। यहाँ पे मैं एक भैया का वेट कर रही थी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है और ये यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं इसलिए वेट करती क्योंकि इनको मेरा ना टेस्ट पता है कि मुझे किस टाइप के पसंद आएंगे, तो इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी। हालांकि सबको पता है पर वो मतलब उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है। तो ये भैया आ गए हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं। और हाँ, आप कमेंट करके बताना कि मैंने कौन सी कुर्ती खरीदी है, ठीक है।
मैं फर्स्ट टाइम खुद से कुर्ती खरीदने गई हूँ, क्योंकि हर लोग कहते हैं ना मुझे पसंद करना नहीं आता, तो मैं दिखाने गई थी कि मुझे पसंद करना आता है। मजाक कर रही थी। नहीं, एक्चुअली हस्बैंड को टाइम नहीं था, तो मैं इसीलिए अकेले ही गई थी। तो यहाँ पे भैया मुझे दिखा रहे थे। आप देखना, कलेक्शन बहुत ही अच्छा अच्छा, आप जिस रेंज का मांगोगे उस रेंज का आपको सूट मिलेगा, कुर्ती मिलेगी, सिंगल सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा, हर तरह का मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करना यहाँ पे। बताना कि कलेक्शन कैसा था, और आप जाओगे भी ना तो आप मेरा नाम लेके जाओगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे भी जाओगे ना तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। और ये हैं भैया, इन्हीं का मैं वेट कर रही थी और ये मुझे दिखा रहे थे। हेलो, तो हम लोग रियांश को ट्यूशन से लेके आ गए हैं ना रियांश। और हम जिस शॉप में गए थे ना, वो एक्चुअली हमारा जान पहचान है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं सारे, तो उन्होंने रियांश को बहुत सारे क्या दिए, तो बोलो थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। ये ऐसे ही जोकर वाली हरकतें करते रहता है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो, तो कल क्या हुआ ना कि मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे बड़े वाले भगना आए हुए थे, तो वो कल जा रहे थे वापस। तो उनका 9 बजे बस था, जिसकी वजह से ना मतलब हो जाता है ना, कोई आने लगे तो काम ही नहीं करता दिमाग, क्या करूँ। तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज अभी स्टार्ट की हूँ व्लॉग, सारे काम करके आप लोग से बात करने बैठी हूँ। और लल्ला भी आया था स्कूल से, थक गया था, तो फिर उसे सुला दी मैं, ताकि थोड़ा रेस्ट मिले, क्योंकि बच्चे सवेरे उठते हैं और फिर लेट से सोते हैं। तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि दोपहर में सो जाए, क्योंकि इसका स्कूल टाइमिंग ऐसा है ना कि 3 बजे घर आता है, फिर 5 बजे ट्यूशन है। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी 12 बजे छुट्टी हो रही, तो मैं सुला देती हूँ इसे। तो मैं सारा काम करके आराम से आपसे बात करने बैठी हूँ। एक्चुअली मैं इतना तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे रील शूट करना था। और मैं बता दूं, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे फर्स्ट मेकअप उतना आता नहीं है कि कैसे करना चाहिए। और सेकंड मैं इसलिए भी ट्राई नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मेरे चेहरे पे अगर मैं कुछ भी ट्राई करूँगी ना तो मेरे दाना दाना हो जाता है। मैं अगर बहुत ये से लगा, मैं बहुत कोई फंक्शन में या कहीं ऐसा चीज़ में मैं ट्राई कर भी लूँ, तो क्या होता है, उससे भी तो करने का कर ली, तो पर पूरी चेहरे में ना छोटे छोटे दाने निकल जाते, जो बहुत ख़राब लगता है। और इन्हें पसंद भी नहीं है कि मैं इतना मेकअप करूं। तो इसलिए मैं एक लिपस्टिक, लाइनर और बिंदी बस, और नॉर्मल फेस पे जो क्रीम लगाती हूँ वो, ना मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना कंसीलर लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। जब ऐसा कुछ रहा फंक्शन तो आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ, पर मुझे इतना अच्छा से मेकअप करना नहीं आता है जितना मैं अभी यूट्यूब पे देखती हूँ ना। छोटे छोटे बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं, पर नहीं होता। और मैं ट्राई भी नहीं कभी क्यों, क्योंकि फाउंडेशन मुझे समझ में नहीं आता है, और मुझे अपना समझ में नहीं आता मेरी स्किन टोन क्या है नहीं है, कैसे लूँ क्या लूँ। तो इतना कौन दिमाग लगाएगा भाई साहब। इतना दिमाग मुझे ज़्यादा शौक ना लिपस्टिक के हैं। मैं लिपस्टिक के बहुत शौकीन हूँ। मेरे पास लिपस्टिक हर शेड के हैं, और मैं ज़्यादातर लिपस्टिक माई ग्लैम का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। अभी भी मैं ये ना देखो माई ग्लैम का लगाया, और आप कल सुबह देखोगे ना तो भी ये लिपस्टिक रहेंगे। उनके वाटरप्रूफ और बहुत अच्छे अच्छे उनके ये हैं, तो मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ, माई ग्लैम के। और मुझे लाइनर के शौक, मुझे नेल पेंट का शौक है, मेहंदी का शौक है बस, बट मेकअप का शौक नहीं है। मुझे नहीं आता है, सीरियसली बोलूँ तो मुझे नहीं आता है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं आता है तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कर दे ना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसा लगेगा मेरे ऊपर। पता है, मैं लाइनर भी पहले नहीं लगाती थी, मैं काजल लगा जाता है। बाबू के होने के बाद ना मुझे बहुत मतलब जब तक
मम्मी के घर रही तब तो बहुत आराम से रही, पर यहाँ आ गई तो फिर बाबू का हर एक चीज़ मुझे ही करना, तो इसलिए अब ना जितने भी शौक थे ना अब सब मर गए। मतलब मैं ना पहले मेहंदी लगाती थी, शादी से पहले, शादी के बाद भी छूटा तुरंत लगाई। और अब है ना कि अब कोई कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब लगता है ना कि बस ऐसे ही बैठी रहूं बस, और कुछ भी ना करूं। और ये सोच रही थी कि माँ माँ ही होती है, चाहे वो मेरी हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे किसी और की रहे, माँ माँ होती है। इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा मम्मी से डेली सुबह में बात होता है, सुबह में 2-3 टाइम बात हो जाता है, कभी मैं की, कभी मम्मी करती फ्री होके। तो बात ये हुआ कि मैं जब बात कर रही थी ना तब घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। एक्चुअली जिठानी भी दुकान जाती हैं, तो कोई भी नहीं था। तो मम्मी बोली तुम क्या करती हो बैठ करके दिन भर फालतू बैठे रहती, ये नहीं कि कुछ हम भी कुछ करें, झूठ मूठ का बैठे रहना। रे हाथ में 2 पैसा आएगा तो अच्छी बात है ना, बिजी भी रहोगी, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड इधर उधर जाने के बजाय एक जगह, मतलब इधर उधर गलत चीज़ों पे नहीं जाएगा। मतलब वो भी सही कह रही थी। तो मैं बोली मम्मी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन बाबू को कौन देखेगा, बाबू तो अभी छोटा है। तो मम्मी क्या कहती है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। तो वो मैं करके नहीं बात करती, हम करके बात करती हैं। बोली हम है ना, हम देख लेंगे, पापा भी हैं तो पापा भी देख लेंगे। तो आपको बता दो कि एक्चुअली मेरे घर में ना बस सपोर्ट बहुत हर कोई सपोर्ट करता है, और खास करके हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मेरी दीदी के लिए भी सेम है कि तुम जॉब करो, तुम्हारे बाल बच्चे मैं रख लूँगी। मेरे साथ भी यही है कि तुम करो, मैं हूँ ना। और बता दूँ मम्मी के ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है, फिर भी वो घर का सारा काम करती है, सारा काम करती है, सारा चीज़ देखना तो हो जाता है। अभी बताओ ऐसे में मैं कैसे मम्मी को दे दूँ। एक तो बेचारी खुद को घर का काम से फुर्सत नहीं, प्लस पैर में दर्द, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो उस पर भी कहना कि तुम जाओ, मैं हूँ, मैं देख लूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनको बता रही थी कि पता है मम्मी ऐसे बोल रही थी, तो ये भी बोल रहे थे कि माँ बाप कितना केयर करते हैं ना। मतलब हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमारे बारे में हमारे लिए चिंता करना उनका कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, बच्चे हो जाओ, जब तक माँ बाप का हाथ रहता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप दुनिया में किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट हो। तो इन्हें मैं बताई तो वो भी बहुत ही है कि चलो मम्मी इतने में भी इतना बोल दी, मेरे लिए वही है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पे छोड़ के जाऊं, क्योंकि अब मम्मी का भी थोड़ा सा काम तो खैर अभी भी कर लेगी, शरीर में दर्द है पर काम तो पूरा कर लेगी, A to Z करेगी। सिर्फ बैठ करके वो पोछा नहीं लगा सकती है, झाड़ू बउआ कर दिया या दी कर दी, पोछा मम्मी कर लेती, कपड़ा धोना भी दी है तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है। पर अभी भी वो बैठी नहीं रहती, ये नहीं कि घर पे बेटी है तो वो बैठी हुई है। तो अच्छा लगता है कि सही बात है, एक बात सही बोलो, माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता है। माँ का सोचना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है माँ के लिए। तो माँ ऐसी ही होती है, खुद कितनी भी तकलीफ में बच्चों को बहुत सपोर्ट करती, ताकि वो चाहे कि जो ज़िंदगी हम जिए ना वो मेरे बच्चे ना जिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो आज के समय भी ना हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। सेम चीज़ ना मेरे पापा का भी है, अगर फ़ोन कर दूँ ना तो मुझे तो बिना डांट खाए तो रह ही नहीं पाऊँ। क्या करती हो तुम लोग घर बैठ के, बस यही काम है। अरे कितना काम होता है, तुम लोग बहुत बड़ी फैमिली में हो नहीं, छोटी छोटी फैमिली में हो, घर झाड़ू पोछा खाना बस, और क्या करना है, कुछ नहीं। बेगारी तुम लोग फ़ोन लेके बैठी रहती हो, इससे अच्छा कुछ करो तो अच्छा लगता है। उस डांट में भी ना प्यार झलकता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना मैं रो जाऊँगी, और मैं रोना नहीं चाहती हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि
माँ बाप कितना ज़रूरी है, और आपको हर हर जगह सपोर्ट करेंगे, हर जगह। हाँ, मुझे डांट तो हमेशा पड़ती है। अगर मैं मजाक में भी कह दूँ ना कि मेरी इनसे लड़ाई हुई, तुम्हारी गलती होगी, तुम ही कुछ की होगी। पता है क्यों? दामाद और नतनी आने के बाद तो हम लगते कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, पर नहीं हमें भी उतना ही प्यार मिलता है, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ डांटती हैं, जहाँ लगे कि मेरे बच्चे सपोर्टिव मतलब सही हैं, वहाँ पे सपोर्ट भी करती हैं, तो अच्छा लगता है। इसीलिए माँ बाप की कदर करना सीखो। जब तक माँ बाप हैं उन्हें खुशी देना सीखो, क्योंकि देखो आप भी पेरेंट्स बनोगे, आप जैसा करोगे आपके बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा चीज़ सीखेंगे। पता है मैं ना अपने माँ बाप को देखी हूँ, मेरे दादाजी के लिए ना वो लोग शुरू से रिस्पेक्ट शुरू से करना, हालांकि मेरे दादा को मैं बाबा बोलती हूँ, तो वो हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने बहुत किया है, बहुत किया। बताऊँ मतलब मेरी दादी तो बहुत पहले ही डेथ कर गई थी। मेरी दादी के डेथ करने के बाद 32 साल तक मेरे दादाजी रहे हैं। पर मेरी मम्मी ने ना ऐसा नहीं कि मतलब ये अरे हो जाता था, पर कभी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी है। एक रिस्पेक्ट जो होता है ना वो देती थी, और वही चीज़ हम लोग भी देते हैं, चाहे वो मेरी दी हो चाहे वो हम हैं, लाख कैसा भी हो, पर हम लोग नहीं। कहते हैं ना कि माँ बाप से ही सीख मिलते हैं बच्चों को, तो मैं प्राउड करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाए हैं। तो इसीलिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। तो यही मैं बता रही थी कि प्लीज़ जब तक आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो सास ससुर हों, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ भी अच्छे से रहो। ये नहीं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छे से हैं, नहीं, आपके हस्बैंड के भी माँ बाप आपके ही माँ बाप। जैसा अगला को दोगे वैसा आपको मिलेगा। कहते हैं ना हम छोटों को रिस्पेक्ट देते तभी बड़ों को रिस्पेक्ट मिलती है, तो आप जैसा रहोगे ना वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए किसी की भी माँ बाप को रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, और जितना हो सके उतना करो। भले आपकी अहमियत हो ना हो, पर आप करो। मैं तो यही जानती हूँ और मैं यही चीज़ सीखी हूँ, और मेरे हस्बैंड में भी ये चीज़ है, शुरू से उनमें भी है। हमारी तो बहुत चीज़ मिलती हैं, तो मैं यही बता रही थी कि मतलब एक सोचना हमारे लिए अभी तक तो कितनी खुशी की बात होती है ना। चलो, आई थिंक ये व्लॉग आपको अच्छा लग गया हो। मैंने अपने दिल की बात कही है, और जो भी कही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ ये सब बातों को लेके, सेंसिटिव हो जाती हूँ। मैं थोड़ा देर और अगर इस पे टॉपिक पे चर्चा की ना मैं रोने लगूंगी। मैं अपने आप को बहुत ये करी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक मुझे ये लगता है। आप लोग के लिए है कि नहीं ये पता नहीं, पर हम बड़ों की दुआओं से इतना आगे गए हैं, और ऐसे ही हम आगे भी जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपने बच्चे को भी ऐसे ही शिक्षा दूँ जैसे मुझे मिली है। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, मुझे अच्छी शिक्षा दी है, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दूँ, मैं ऐसे ही अपने बच्चों के लिए भी रहूँ। तो इसलिए ना मैं अभी कुछ जॉब नहीं कर रही हूँ, पर मैंने कुछ दिन पहले रिज्यूम डाले थे 2-3 जगह, सब जगह से कॉल आ रहे हैं कि आप मैम आओ। पर मेरा है ना कि अभी रियांश को एडमिशन करवाना एक अच्छे स्कूल में, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन उसे करवाना होगा। तो अगर मैं उधर जाऊंगी तो ये नहीं हो पाएगा, और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे कुछ कंप्रोमाइज़ तो करनी ही पड़ेगी। तो वो देखती हूँ, अगर उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया ना तो मैं नेक्स्ट ईयर होली के बाद फिर से अप्लाई करूँगी, और आप सबकी दुआ से अगर हो गया तो मैं फिर से जॉब करूँगी। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं शादी से पहले भी करती थी, मैं शादी के बाद छोड़ी हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे का व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, तो आप प्लीज़ बने रहना। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
और मेरी बातों पे ध्यान देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।